अच्छा बेटू, अपना हैंड दिखा दो, लेग दिखा दो, चम्मी दिखा दो, माउथ दिखा दो। फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मम एंड बेबी केयर में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को अच्छी आदत डालने के बारे में कि 2 साल के जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो उनको अच्छी आदत कैसे डालें, उनको अच्छी हैबिट्स कैसे सिखाएं। तो इसी के बारे में हम अपने वीडियो में डिटेल्स में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी पेरेंट्स सोचते हैं कि उनका बच्चा अच्छी हैबिट्स सीखे, अच्छी आदतें डाले जिससे उनको आगे किसी के सामने एम्बैरेस ना फील करना पड़े और उस अच्छी हैबिट्स की वजह से, अच्छी आदतों की वजह से उनका बच्चा आगे बढ़े और उनकी बच्चे को अच्छी सफलता मिले। क्योंकि सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे अच्छे से बात करे, अच्छे से सबके साथ रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल हम लोग इतने बिजी होते हैं कि उस बिजी टाइम में हम अपने बच्चे के साथ ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा हम उनके साथ खेल कूद नहीं पाते हैं। उसकी वजह से बच्चे अच्छी आदतें की वजह बुरी आदतें दूसरों के साथ रहकर सीख लेते हैं। तो इसके लिए हमें अपने बच्चों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज की कुछ मेहनत हमें कल रंग दिखाएगी। सिखाने के लिए हमारा पहला टॉपिक्स ये है कि हमें बच्चे को सुबह जल्दी उठाने सिखाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उस टाइम क्यूट लगते हैं, तो उस टाइम सोचते हैं कि जान दो, बच्चा सोया है, सोए रहने दो। और थोड़ा सा हमें भी काम होता है तो इस टाइम सोचते हैं कि बच्चा सोया है, तब तक मेरा कुछ काम हो जाएगा। इसकी वजह से बच्चे का आदत ख़राब हो जाता है, जिससे उसको आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सबसे पहला तो परेशानी ये होता है कि जब बच्चा हमारा स्कूल जाने लगता है तो उस टाइम उसको उठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिससे उसको भी बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और हमें भी बहुत ज़्यादा उसके पीछे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस हैबिट को हमें चेंज करना चाहिए और बच्चे को जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत सिखानी चाहिए। और हमारा दूसरा टॉपिक है कि बच्चे को प्रेयर करना, भगवान को नमस्कार करना, सूर्य नमस्कार करना और सुबह अपने बड़ों का आदर करना और बड़े को नमस्कार करना बच्चे को हमें सिखाना चाहिए। ये हैबिट सिखाने से क्या होता है कि जब भी हमारे घर पे कोई भी बड़ा गेस्ट आता है या कोई भी आता है तो बच्चे जब उन्हें हेलो हाय नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, तो कि उस टाइम उनके पेरेंट्स का सर जैसे लगता है बहुत ऊंचा हो गया। सब कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि इन्होंने अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाया है। उस टाइम बच्चे का हैबिट्स हमारे लिए बहुत काम आता है। तो बच्चे को हमें सबको प्रणाम करना, नमस्ते करना, ये चीज़ ज़रूर सिखाना चाहिए। और हमारा तीसरा है कि बच्चे को हमें जब भी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने की आदत ज़रूर सिखानी चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, इधर उधर घूमते टहलते कहीं से भी आते हैं, किसी चीज़ में भी हाथ डाल लिया, खा लिया, उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो इसीलिए आप जब भी कुछ भी खाएं, छोटा छोटा चीज़ कुछ भी आप खाएं, आप खुद जाके बच्चे के सामने हाथ धुलें और उसको हाथ धुलाने की आदत डलें। इससे बच्चा जब भी बाहर भी रहता है तो भी उसको हाथ धोने का जब आदत रहता है तो वो कहीं भी रहेगा वो हाथ धुल के खाएगा। इससे बच्चा इन्फेक्शन से बचता है। तो ये आदत उसको ज़रूर डलाएं। और हमारा चौथा टॉपिक कि बच्चे को हमें प्लीज़ और धन्यवाद, सॉरी, ये सब सेंटेंस, छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं, ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस, लेकिन ये बच्चे जब सीख जाते हैं तो उनके लिए बहुत ईजी रहता है अपनी बातों को कहना और आपको समझाना, और आप भी उनको ये बातें समझा सकते हैं। तो अगर आपको बच्चे को ये सब जब लगता है कि बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करते थे, तो आप बच्चे के सामने किसी भी छोटी छोटी चीज़ में आपसे कुछ भी हो जाता है तो आप उनको सॉरी बोलिए और उनसे बोलिए कि अगर आपसे भी ये चीज़ हो जाता है तो आप उनको सॉरी बोलें। और किसी भी चीज़ लेने के लिए, उनको देने के लिए, उनसे करवाने के लिए आप उनको प्लीज़ बोलें। और किसी भी गलती के लिए आप उनको सॉरी, प्लीज़, नमस्ते, ऐसे अगर बोलते रहेंगे, आप उनके साथ खुद अगर ऐसे बोलते हैं तो उनको भी धीरे धीरे ये चीज़ आदत हो जाती है और बच्चे भी बोलने लगते हैं। तो इस चीज़ का आदत आप उनको ज़रूर डलवाएं। हमारा टॉपिक है कि बच्चे को खांसने और छींकने से पहले मुँह पर हाथ रखना सिखाना चाहिए। ये कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे जब भी खांसे छींके उनको हमेशा बताना चाहिए कि जब भी आप खांसते हो, आपको छींक आती है, तो बच्चे अपने हाथ पर मुंह रखते हैं। इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम होता है। ये अच्छी हैबिट्स बच्चे को ज़रूर सीखना। इससे बच्चा जब स्कूल में जाता है या कहीं किसी के साथ खेलता कूदता है तो ये हैबिट्स फॉलो करेगा, तो इससे बच्चे के ऊपर और औरों के ऊपर भी अच्छा फ़र्क पड़ेगा।
और हमारा छठवां टॉपिक है कि बच्चे को असभ्य भाषा से बचाने के लिए, क्यों बच्चा इतना छोटा होता है कि हम उसके साथ जैसा बिहेव करेंगे, उसके सामने जैसे बोलेंगे, जिस लैंग्वेज में बोलेंगे, बच्चा वो चीज़ सीख जाता है। और वो छोटा बच्चा का मतलब मन इतना ज़्यादा उस टाइम वो होता है कि जो बचपन में वो सीखेगा वो उसके साथ बड़े होकर भी वो चीज़ वैसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए हमें इस बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जब भी बच्चा हमारा रहे तो बच्चे के सामने कभी भी ऐसा शब्द ना बोले जिससे कि बच्चे के ऊपर गलत असर पड़े, जिससे कि वो अगर बच्चा सीख लेता है तो किसी के सामने वो चीज़ बोलता है तो उसका और आप सबका इंसल्ट हो। इसलिए बच्चे के सामने कभी भी आप लड़ाई झगड़ा ना करें और कभी भी ऐसा गंदा वर्ड ना बोले कि जिससे बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़े। और हमारा सातवां टॉपिक, किसी से झगड़ा ना करना, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और हम उनको इतना ज़्यादा लाड प्यार करते हैं कि बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। और ऐसे ही ज़िद्दीपन की वजह से वो सोचते हैं कि हम किसी से भी कुछ भी बोलेंगे कहेंगे तो वो लोग हमें डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं और जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। हम उनको प्यार करते हैं तो सभी ज़रूरी नहीं कि जैसे वो बोले वही करें। तो इसकी वजह से अगर बच्चे को वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलता है तो बच्चे उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि मतलब कि जहाँ भी रहें, जिससे भी रहें, मिलजुल कर रहें, अपनी चीज़ें शेयर करके, अपना टॉय वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ शेयर करके खाएं पिएं, खेलें कूदें। इससे बच्चे की फ्रेंडशिप अच्छी होती है और बच्चे में लड़ाई झगड़े का करना बहुत कम होता है। इसलिए बच्चे को हमें सिखाना चाहिए कि बच्चे कम से कम लड़ाई झगड़ा, कम से कम क्या, ना के बराबर, मतलब बच्चे को लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। और हमारा आठवां टॉपिक है, मतलब आठवां, ये तो बहुत नॉर्मल है, बच्चे कपड़े गंदे करने से उनको रोकने के लिए, क्योंकि बच्चे होते हैं उनका तो जन्म से अधिकार होता है कपड़े गंदे करना। बच्चे खेलते हैं उसकी वजह से उनके कपड़े गंदे होते हैं। पर मतलब बार बार कपड़े गंदे करना, कपड़े के ऊपर जूठा गिराना, पानी गिराना, कपड़े को मतलब कि ज़मीन पे ऐसे लेटना, उन आदतों से हमें बच्चे को बचाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे आगे चल के स्कूल वगैरह में जाते हैं तो अगर वैसे ही हैबिट्स उनकी रहती है तो वो बैड मैनर्स आती है। तो इसलिए बच्चे को हमें कपड़े गंदे करने से रोकना चाहिए। और हमारा 9वां टॉपिक है, बच्चे जो होते हैं ना वो मतलब कि हमेशा उनका आदत हो जाता है नाक में, कान में ऐसे उंगली करना। तो इन आदतों से भी बच्चों को बचाना चाहिए, क्योंकि जब किसी के सामने मतलब कि बच्चा नाक में उंगली करता है, कान में उंगली करता है तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील होता है। तो ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि मतलब कि ये बैड मैनर्स होते हैं, नाक में उंगली करना, कान में उंगली करना किसी के भी सामने। अगर खुजली वगैरह होता है या मतलब कहीं कुछ होता है तो आप किसी अलग कमरे में जाकर नाक साफ़ कर ले, नाक में जो भी आपको होता है आप कर ले, लेकिन किसी के सामने ये नहीं करना चाहिए, बैड मैनर्स। लास्ट टॉपिक है बच्चे को अच्छे से खाना खिलाने सीखना, क्योंकि जब बच्चा 1.5 साल 2 साल साल भर के बाद का हो जाता है तो बच्चा अपने से खाने का कोशिश करने लगता है। तो उसको हमेशा मतलब कि हमें सिखाना चाहिए कि बच्चा एक जगह बैठकर और अच्छे से खाए। छोटा बच्चा होता है तो वो तो मतलब अच्छे से उतना नहीं खा सकता है, चम्मच वगैरह से अगर बच्चा खाता है तो वो अपने कपड़े वगैरह पे गिरा लेता है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसी को धीरे धीरे आदत में डालते हैं, उसको बार बार टोकती हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो धीरे धीरे करके सीख लेता है कि कैसे बैठना चाहिए, किस हैंड से खाना चाहिए और किस हैंड से पानी पीना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो ये हमें जब बच्चा मेरा साल भर का हमारा हो जाता है तब से ही हमें धीरे धीरे इस चीज़ को आदत बच्चे को बनाना चाहिए। धीरे धीरे करते करते बच्चा जब 2-2.5 साल का हो जाता है तो वो समझ जाता है कि उसको किस हैंड से खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कहाँ बैठकर खाना चाहिए। बच्चे का बहुत ज़रूरी आदत है। तो अगर आप ये सब चीज़ अगर बच्चों के साथ अपने फॉलो करते हैं तो आई होप कि बच्चा बहुत अच्छा हैबिट सीखता है। और बच्चे के साथ कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छे अच्छे वर्ड बोले, बच्चे के सामने कोई गाली या कोई मतलब कि अपशब्द ना बोलें जिससे कि बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े। और जो क्योंकि बच्चा सुनता है वो बाहर जाके ज़रूर उस चीज़ को यूज करता है। तो अगर बच्चा किसी के सामने ऐसा वैसा बात यूज करता है तो इससे आपके ऊपर भी मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि आप लोग बच्चे के सामने ऐसे बोलते हैं, आप लोग बच्चे को अच्छी आदतें नहीं सिखाते हैं। तो इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। तो अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़। और आपको मैं अपनी बेटी दिखाती हूँ। ये है मेरी 2 साल प्लस 2.5 साल की मेरी बेटी है, जो बहुत ही क्यूट है और बहुत ज़्यादा नॉटी है। दिन भर परेशान की रहती है और जब इससे कुछ बोलेंगे करने के लिए तो ये कुछ नहीं करती है मेरे बोलने पर। अच्छा बेटू, अपना हैंड दिखा दो, लेग दिखा दो, चम्मी दिखा दो, माउथ दिखा दो, लिप दिखा दो, चिक दिखा दो, नोज़ दिखा दो, आइज़ दिखा दो, हेड दिखा दो,
हेयर दिखा दो, ईयर दिखा दो, वाह, टंग दिखा दो, टीथ दिखा दो, नेक दिखा दो, शोल्डर दिखा दो। वेरी गुड। मम्मा किस कर दो, मम्मा किस कर दो बेटू। वेरी गुड। ये है मेरी 2.5 साल की बेटी।